तो दोस्तों आपके अपने चैनल है कि स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास नंबर 18 लेके आया दोस्तों, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें दोस्तों। वीडियो देखने के बाद रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन हमारा, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो वर्ण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो हिंदी की देवनागरी लिपि है दोस्तों, तो लिपि के जो चिन्ह है दोस्तों उन्हें क्या वर्ण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, यानी हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं दोस्तों? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है दोस्तों। टोटल कितने? 52 वर्ण हैं। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो 52 वर्ण हैं इनमें से हमारे 11 स्वर हैं दोस्तों। 11 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। इन 11 स्वर के अलावा दोस्तों 33 व्यंजन है, जिन्हें हम पढ़ेंगे अभी। 33 क्या है? व्यंजन है। 33 व्यंजन के अलावा दोस्तों 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। 4 क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जन्म कहां से हुआ है? यानी कोई भी चीज जो बनती है या कुछ होती है तो उसके कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो हिंदी भाषा का भी जन्म कहां से हुआ है? तो इसका जन्म उत्तर भारत से माना जाता है। कहां से माना जाता है? उत्तर भारत से माना जाता है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली जो है रामपुर में, मेरठ और देहरादून जो है अत्यधिक बोली जाती है। तो ऑप्शन डी को हम राइट आंसर लगाएंगे, जिसमें से मेरठ जो है वह होती खड़ी बोली के लिए दोस्तों, काहे की खड़ी बोली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? यानी भाषा, जो हमारी भाषा है इसके आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश, क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश, इस राज्य का गठन जो है दोस्तों वह भाषा के आधार पर ही हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है दोस्तों? कौन सी भाषा जो है भारत की पुरानी भाषा है? तो संस्कृत जो है दोस्तों, संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? मध्य देश की जो है प्रमुख भाषा थी। तो जो मगधी दोस्तों, कौन सी? मगधी भाषा जो है दोस्तों यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही जो है ये किस भाषा की उपबोली है दोस्तों? तो ये राजस्थानी भाषा दोस्तों, काहे की राजस्थानी भाषा की उपबोली के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है दोस्तों? तो दोस्तों जो पाली है दोस्तों, कौन सी? पाली, यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय दोस्तों ये चेन्नई में है। कहां? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों, जो महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित है।
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में दोस्तों क्या में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती। कौन सी? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी जो भाषाएं दी गई इनमें कौन सी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो एक हमारी हिंदी लिखी जाती है और मराठी, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा क्या होता है? दंत होता है दोस्तों। क्या? दंत होता है दोस्तों। मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत दोस्तों हमारा टा वर्ग आता है। मूर्धा में कौन सा आता है? मूर्धा के अंतर्गत टा वर्ग आता है। तालु, तालु में जो है दोस्तों हमारा चा वर्ग आता है। तालु में क्या? चा वर्ग आता है। कंठ से हमारा का वर्ग आता है। कंठ से क्या आता है? का वर्ग आता है। तो आप याद कर लीजिए, ता वर्ग दंत से, टा वर्ग मूर्धा से, चा वर्ग तालु से, का वर्ग कंठ से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हुआ का उच्चारण स्थान क्या है? हुआ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों ये जो हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है दोस्तों, यह जो है दोस्तों दंत ओष्ठ के अंतर्गत आएगा दोस्तों। कैसे आएगा? आप बोल के देखिए, हुआ, हुआ। ओष्ठ आगे को जाएंगे और दांत पास आएंगे दोस्तों। तो यानी दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ माने क्या होता है? दंत और ओष्ठ दोनों को मिश्रित कर दोस्तों हुआ का उच्चारण स्थान होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूर्धा का मैंने बता दिया दोस्तों, टा वर्ग होता है। मूर्धा का क्या होता है? टा वर्ग होता है। तालु का हमारा चा वर्ग होता है और कंठ का हमारा का वर्ग होता है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र। ऑप्शन बी, महा प्लस इंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से द्वंत ध्वनि कौन सी है? इनमें से दंत यानी दांत से जो उच्चारित ध्वनि है वह कौन सी होती है दोस्तों? तो दंत में हमारा क्या आता है? ता वर्ग आता है दोस्तों। क्या आता है? ता वर्ग आता है। तो ता वर्ग का देख लीजिए दोस्तों, फा फा ये तो ओष्ठ से हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ओष्ठ से हो गया। का खा ये कंठ हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? कंठ हो गया। ता था, तो ता वर्ग जो है दोस्तों ये हमारा किसमें आता है दोस्तों? दंत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चा छा दोस्तों, तो ये तालु के अंतर्गत आएगा दोस्तों। काय के? तालु के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन जो है सी वाले को राइट आंसर हम लगाएंगे। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? इनमें से जो है कंठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों? तो कंठ ध्वनि हमारा का वर्ग आता है। कौन सा था? का वर्ग आता है। तो का वर्ग हमारा ऑप्शन है। का खा गा घा, का खा गा घा, यानी गा हमारे किसमें? का वर्ग के अंतर्गत आ गया। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत में जो है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का अगर सही उच्चारण स्थान की बात की जाए दोस्तों तो वह हमारा क्या हो जाता है? दंत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? दंत हो जाता। हुआ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों उच्चारण स्थान के लिए हम वर्णों का उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे हुआ, जो हुआ का उच्चारण स्थान कर रहे हैं दोस्तों, क्या ओठ आगे आ रहे हैं दोस्तों और दंत मिल रहे हैं दोस्तों, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। का वर्ण किसके योग से बना है? तो का वर्ण हमारे ऑप्शन सी, का प्लस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऊष्म और संयुक्त जो है दोस्तों, यह हमारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। काय के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, जिसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5 वर्ग होते हैं, एक लाइन में 5 होते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्वा कौन सा व्यंजन है? श्वा जो हमारा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। काय के ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों, अंतस्थ में हमारा या, रा, ला और वो आएगा दोस्तों। स्पर्श व्यंजन कितने? 25 अभी बताया तो मैंने। संयुक्त व्यंजन कितने? 4 होते हैं।